प्रणाम सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ये देखिए आज इन 4 धागों को मिला के और विद 11 नंबर ऑफ क्रोशिया, आपको नंबर विजिबल हो रहा होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ कटर सीज़र हमने कुछ बनाया है। और क्या बनाया है ये देखिएगा कि क्या बनाया है हमने ये बनाया है। इसको आप थालपोश यूज़ के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एज अ टेबल रनर यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसकी वो बता देती हूँ कि कितने इंच का बनाया है ये देखिए, ये 13 इंच का बना है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। और हमने इसमें देखिए पर्ल लगाए हैं, हाफ कट बीट्स आपको विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, ग्लू गन की हेल्प से मैंने लगाए हैं। ये नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एज यूज़ुअल एक मैजिक रिंग बनाना होगा। मैजिक रिंग को हमने क्लोज़ किया। ठीक है, एक चेन तो हमने बनाई ली थी, 1 2 एंड 3 चेन बना ली है। अब हमने इसमें डबल क्रोशिया करने हैं। कितने डबल क्रोशिया करने हैं आप देखिए, ये 2 हो गए। ये जो हमारी 3 की चेन है ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया ही काउंट होगा। ठीक है, 2 हो गए, 2 डबल क्रोशिया। थ्री, 4, ये 1 2 3 4 हो गई है हमारी डबल क्रोशिया। और अब हमें 6 और नहीं 8 और बनानी है। ठीक है, तो टोटल हमारी 12 होंगी। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया तो हमने बना ली हैं। अब आप 8 डबल, टोटल हमें 12 डबल क्रोशिया करनी है, इंक्लूडिंग दिस 3 चेन। ठीक है, इस चेन को गिन के हमें ये टोटल 12 करनी है। तो आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये देखिए हमारी 12 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमने जो 3 की चेन थी इसमें टॉप से हमने इसको अपना क्रोशिया इंसर्ट किया और ये ऐसे ये जॉइन कर लिया। फिर से 3 चेन बनानी है जो हमारी एज अ 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी। ठीक है, 3 चेन बना ली और इसी लूप में से एक डबल क्रोशिया किया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो सेकंड राउंड है इसमें हर लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 12 थी तो यहाँ पे अब हमारी 24 हो जाएंगी। ठीक है, तो 24 डबल क्रोशिया करनी है हर लूप में आपको 2 बार। एक लूप में 2 बार जब आप करेंगे तो आपकी इधर 24 डबल क्रोशियाएँ हो जाएंगी। ठीक है, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 24 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। एक तो जो हमने 3 चेन बनाई थी वो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये हो गई हमारी 24। ठीक है, अब हमारी टोटल 24 डबल क्रोशिया हो गई हैं ये हमारे सेकेंड राउंड में। याद रखिएगा ध्यान से। नीचे तो हमारी थी 20 थी हमारी 12 और यहाँ पे 24 हो गया। फिर से हमने अपनी 3 चेन बनानी है, 2 एंड 3। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपना थर्ड राउंड शुरू कर रहे हैं। तो हमने एक चेन बना ली है, इस चेन हमारी एज अ डबल क्रोशिया यूज़ हो मानी जाएगी। ठीक है, तो एक चेन के ऊपर ये हो गया। अब यहाँ पे हमने 3 मतलब 2 और बनाने हैं, एक के ऊपर हमने और 2 बना लेने। तो इस राउंड में हमने 2 के 3 कर लेंगे हम। ठीक है, इसी राउंड में से हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक चेन का, जैसे मैं गैप ले रही हूँ, तो आप एक चेन का गैप ना लेके यहाँ पे अपना मोती लगा सकते हैं। मैं जो लगाऊंगी वो हाफ कट बीट्स लगाऊंगी। ठीक है, ये एक चेन का गैप हो गया। अब हम इन 2 चेन के ऊपर जाना है। ये जो 2 चेन दिख रही है ना, जैसे 2 2 करिए था ना हर लूप में, 2 2 सिंगल 2 2 डबल क्रोशिया। तो अब हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर जाना है। तो ये देखिएगा किस तरीके से हम करेंगे। एक चेन का हमने गैप ले ही लिया है यहाँ पे। एक चेन के ऊपर एक, मतलब एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 बनानी होंगी, 2 डबल क्रोशिया इन सेम लूप।
एक चेन दे दिया हमने, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई है, 1 2 एंड 3 है ना, एक चेन का गैप लिया। अगर आप इसमें मोती लगाना चाहते हैं तो इस चेन के गैप ना दे के यहाँ पे एक एक मोती लगाते जाइएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक चेन, एक के ऊपर एक चेन और दूसरी के ऊपर हमने 2 चेन बना लिए, मतलब टोटल 3। यहाँ पे 2 थी इस राउंड में, यहाँ पे 3 चेन हो जाएंगी। फिर एक चेन का गैप लिया। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, अगर आप यहाँ पे मोती लगाना चाहते हैं तो आप चेन का गैप ना दे के उसमें मोती लगाइएगा, ठीक है। मेरे पास हाफ कट बीट्स है, फुल बीट्स नहीं है, तो मैं हाफ कट बीट्स स्टिक करूँगी उस पर, ओके। ये एक चेन का गैप लिया हमने। अभी हमने इन 2 चेन, ये जो 2 चेन है, मैं आप मेरे थम्स को देखिए, यहाँ पे इन पे वर्क करना है। देखिएगा, एक चेन के ऊपर हमने एक चेन, और फिर जो ये वाली जो एक बच रही है ना, ये इसके साथ वाली, ये जो आप मेरे इसको क्रोशिया को देखिएगा, ये इसके ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक के ऊपर 2 बार, 1 एंड 2। फिर हमने एक चेन का गैप ले लिया। अब हमने 3 डबल क्रोशिया, देखिए जैसे मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। 3 डबल क्रोशिया किया हमने, ये एक तो चेन वाला हो गया, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब हमें ये करके पूरा राउंड आप यहाँ तक आइएगा। अगर आप मोती लगाना चाहते हैं, मैं फिर से बता दे रही हूँ, तो ये जो एक चेन का गैप लिया है, इसमें एक चेन का गैप मत दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक मोती इंसर्ट कर दीजिए, ओके। तो ये होगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हमारी बन गई है। अब हमने ये फाइनल में आ गए, लास्ट में आ गए हैं, और इस राउंड में हमारी टोटल डबल क्रोशिया, टोटल नंबर ऑफ डबल क्रोशिया है 36, ठीक है। यहाँ 12 थी, यहाँ 24 हो गई, यहाँ पे 36 होगी। फिर से अब हमने 4th राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 2 एंड 3 चेन बना ली। अब देखिएगा, इसके ऊपर ये आ गया, 3 चेन के ऊपर ये 3 चेन आ गई है। अब हमने यहाँ 3 थी, तो अब हमें यहाँ पे 4 बनानी है ना, 4 डबल क्रोशिया। देखिएगा किस तरीके से बनानी है। एक के ऊपर एक आ गया, 2 हो गई, ये 3 चेन को इंक्लूड करके 2 हो गई हैं अब, और ठीक है। अब इस वाले राउंड पे हमने 2 निकालनी है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है एक ही लूप से। ये देखिएगा, एक चेन का गैप ले लिया। अगर आप चेन मतलब चेन मोती लगाना चाह रहे हैं तो चेन मत लीजिएगा, यहाँ पे मोती लग जाएगा इस गैप में, ये गैप ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक चेन का गैप लिया हमने, फिर से हमने पहली डबल क्रोशिया में एक बार, दूसरी डबल क्रोशिया में दूसरी बार, और मतलब सेकंड टाइम ये हो गया। अब ये जो लास्ट वाली बच रही है ना, तीसरी वाली, इसमें हमने 2 बार करना है, तो ये हमारी टोटल 3 के ऊपर 4 हो जाएंगी, ठीक है। और एक चेन बना ली। इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। अभी 2 के ऊपर 3 हो गई थी, यहाँ पे 3 के ऊपर 4 हो गई, फिर 4 के ऊपर 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये राउंड बढ़ता चला जाएगा। ये चेन का गैप ऐसे ही रहेगा, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से करिए। आप 8 तक आ जाइए, होगा ऐसे ही। पहली चेन में एक बार, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरी के ऊपर दूसरी डबल क्रोशिया, और जैसे यहाँ पे तीसरी है, तीसरी हमने 2 बना ली, यहाँ पे 4 हो गई, ठीक है। आगे को क्या होगा, आगे को ये जो बचेगी 1 2 3 4 बनाने के बाद में ये जो 5वीं बचेगी उसके ऊपर हमें 2 कर लेनी है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होगा। आप 8 तक बना लीजिए, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। 8 डबल क्रोशिया तक बना लीजिए आप। ये देखिए, अब हम इसमें ना ये 4 कलर्स और यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो हम इसकी रो गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं टोटल कि कितनी रो हुई है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल हमारी 9 रो हो गई हैं इसमें। देखिए इसमें स्टिचेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 राउंड्स हमारे मतलब इसमें हम 9 राउंड्स हो गए हैं, और यहाँ पे 9 स्टिचेस हैं ये हमारे, ठीक है, ये ऊपर वाले में। अब हम अपना
दूसरा धागा शुरू करेंगे रेड कलर। अब मेरा क्रोशिया गायब हो चुका है। क्रोशिया बाबू हाजिर हों। नहीं मिल रहा। मेरा कोई चीज़ टाइम पे मिल जाए। मिल गया। मुझे नहीं मिला, मेरी बिटिया को मिला। ठीक है, अब हम इसमें अपना रेड कलर का धागा शुरू करेंगे। एक स्लिप नॉट बना लिए इसमें हमने। ये किया, वाइट कलर का धागा खींच देते हैं और इसको थोड़ा सा लंबा काट लेते हैं। अब इनको साथ में चलाएंगे। ठीक है, तो अब हमने 1 2 एंड 3 चेन बना ली। ये देखिए 3 चेन बना लिया हमने। अब हम एज इट इज़ करेंगे जैसे ये राउंड पूरा। लास्ट राउंड में हमारे, रुकिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे 9 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हमारे 9 थे। अब यहाँ पे हमारे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें करना ऐसे ही है जैसे अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। चेन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें लास्ट वाले पे हमने जैसे एज इट इज़ हम करते आ रहे हैं 2 बार एक लूप में 9 हो गया और ये हो गया अब हमारा 10। ठीक है, ये 10 हो गया। देखिए मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए हैं। अब हमारी जो एक चैन का गैप है ये वाला, ठीक है, इसमें भी अब हमने इसमें गैप नहीं देना। अब हमने इसमें एक और डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें एज इट इज़ चलते जाना है। तो हमें पूरा राउंड ये हमारा ऐसे ही चलेगा। हर लूप में एक एक डबल क्रोशिया हमें करते जाना है। ठीक है, 9 राउंड थे हमारे पिछले में, तो मतलब 9 स्टिचेस थे, तो अब हमें 10 कर देना है। 10 करने के बाद में ये जो एक चैन का गैप है उसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया ही बना लेनी है। ठीक है, पूरा हमारा ये रेड का सर्कल ऐसे ही बनेगा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और इतना शानदार बनेगा। आप इसको एज ए टेबल रनर भी यूज़ कर सकते हैं और थालपोश तो ये है ही। ठीक है जी, और ये लास्ट के स्टिचेस में हमने इसमें 2 टाइम कर लेना है। 9 हो गए थे, अभी ये 10 और यहाँ पे भी एक जो एक चैन का गैप है उसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से पूरा सर्कल हमारा ऐसे ही बनेगा। आप भी बनाइए और मैं भी बनाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी पूरी सर्कल बन गया है रेड का। अब हम इसको जॉइन कर लेते हैं। स्लिप स्टिच किया, ये हो गया। ठीक है, अब हमें ये धागा छोड़ के अब हमें ग्रीन लगाना है, तो मैं ग्रीन लगाती हूँ। ये देखिए, हम अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। किस तरीके से लगाया जाता है देखिएगा।
इसमें ग्रीन में हमने अपनी एक स्लिप नॉट लगा ली है। निकाला, रेड को भी खींचना है, अपने ग्रीन को भी खींचना है और चेन बनानी 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 चेन बना ली हमने। देखिएगा अब क्या करना है। इसमें तो हमने बनाया है 1 2, ये 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना ऐसे। फिर 2 चेन बनाई 1 एंड 2, 2 चेन बनाई इसी लूप में। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसी लूप में हमने अपना फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया। तो ये देखिए हमारा वी शेप बन गया है। ठीक है, फिर से हमने अपना धागा लिया और इसमें तो हमने बनाई ही है 1 2, ये स्किप की। और जो तीसरा वाला है जहाँ पे मेरा थंब है देखिएगा, इसमें तो मान लीजिए हम देखिए आप, हमने ये वाली चेन बनाई, वी अपना वी बनाया ही है। आगे की 2 स्किप करनी है 1 2, और जो थर्ड वाली जिसमें मेरा थंब है उस पर हमने अपना ये किया। इन दोनों धागों को साथ साथ रख के चलाएंगे। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर से इसी लूप में एक डबल क्रोशिया करेंगे। ओके, देखिए फिर से हमारा वी बन गया है। एक ये रहा वी, एक ये रहा वी। यहाँ पे अब हमने कोई चेन नहीं बनानी है तीसरी चेन में जाने के लिए। 2 चेन स्किप की, थर्ड में गए हम 1 2 skip and we go to third। ऐसे 2 चेन और इसी लूप में फिर से हमने एक ये देखिएगा वी वी वी, ये 3 वी बन गए हैं। तो कुल मिला के हमें इसी तरीके से हर लूप में, मतलब पूरे सर्कल में हमने इसी तरीके से करना है। 1 2 स्किप किया और तीसरे में हम गए। तीसरे में जाने के बाद 2 चेन बना ली हमने और ये फिर से इसी लूप में बना किया और ये हमारा वी बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो पूरा ये जो सर्किल है हमारा इसी वी में बनेगा। 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी लूप में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए ये हमारा ग्रीन वाला पैटर्न भी रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें येलो कलर लगाएंगे। ये हमने एक स्लिप स्टिच कर लिया है इस पर, अपने येलो धागे पे। कलर आप अपनी तरफ से कोई सा भी जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। ये किया हमने, है ना ग्रीन धागा थोड़ा सा लंबा कट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ से हम जाएंगे इसमें, ठीक है। एक इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया, तीसरा इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। ये हो गया चौथा इनकम्प्लीट। ये देखिए 4 हमारे पास धागे हमारे इस पर 1 2 3 4 5 हो गए। ये तो यही वाला है, इस तरीके से ये हो गया, है ना। अब हमने 3 चेन बनानी है। 1 तो हो गई थी, 2 एंड 3 चेन बनाई। नेक्स्ट वी में गए, ये देखिए वी दिख रहा होगा आपको,
है ना। अब हम इस वी में गए, इनकम्प्लीट 1 डबल क्रोशिया, इनकम्प्लीट 2, इनकम्प्लीट 3 एंड इनकम्प्लीट 4 डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट करनी है। फिर इनको जोड़ लिया 1 2 एंड 3। ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा। फिर से हम इस वी में गए 3 चेन बनाने के बाद, और करना हाफ डबल क्रोशिया का ही यूज़ है, लेकिन इनकम्प्लीट। जैसे आप देखिए, अगर मुझे कंप्लीट करनी होती तो मैं इस तरीके से निकाल लेती, है ना, एक धागा रहता, बट मुझे इनकम्प्लीट करनी है तो मैंने एक बार लेके ही छोड़ दिया, है ना। 1 हो गया, दूसरी इनकम्प्लीट तो 3 धागे हो गए क्रोशिया पर, तीसरी इनकम्प्लीट तो 4 धागे हो गए, और ये चौथी इनकम्प्लीट तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 धागे हो गए हमारे क्रोशिया पर। पांचों धागों को हमें एक साथ निकाल देना है, 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 चेन बना ली हमने। फिर से देखिएगा, फिर से हम इस वी में गए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 1, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 2 3 एंड 4। ये ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने पांचों धागों को एक साथ निकाल के 3 चेन बनानी, 1 2 एंड 3 चेन बना ली है हमने। 1 इनकम्प्लीट। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में कल डालूंगी, ठीक है, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं डाला है, मतलब पूरी लंबी नहीं की, ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और देखिएगा ज़रूर।